विंटर के सीजन में ना बहुत सारे फूलों की वैरायटी होती है और जब इकट्ठे ही खिलते हैं ना तब बहुत ही खूबसूरत हो जाता है अपना गार्डन और बहुत ही प्यारा भी लगता है। तो आज देखिए हमारे गार्डन में खिले हैं कौन कौन से फूल और सभी फूलों के नाम के साथ आज मैं बताने वाली हूँ, थोड़ी थोड़ी केयर भी। ये है कैलेंडुला के, इसको मैंने सीड से ग्रो किया था। ये देसी वाले हैं, हाइब्रिड वाले नहीं है। ये है अलसी के फूल इसे कहते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये भी सीड ग्रोइंग प्लांट होता है, बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है और फूलों की तो बात ही कुछ नहीं है, बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। इनके फूल सभी इकट्ठे ही खिलते हैं। और ये है आइस प्लांट, इसमें भी बहुत सारे कलर वैरायटी रहते हैं। ये भी मैंने सीड से ही ग्रो किया था, बहुत सारे पौधे हो गए हमारे पास तो, और सभी इकट्ठे खिलते हैं ना। जब ये जनवरी लास्ट से खिलना शुरू होते हैं तो ये पूरी मार्च तक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर अप होता है ना तो फिर इसमें फ्लावरिंग कम होने लगती है, क्योंकि इसे ज्यादा गर्मी पसंद ही नहीं होता। इसके पत्ते भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं, जितने प्यारे फूल लगते हैं उतने ही पत्ते इसके बहुत ही प्यारे होते हैं। ये है डायंथस, इसके भी बहुत सारे कलर वैरायटी होते हैं। इसकी जब ज्यादा गर्मी होने लगे ना तो इसकी कटिंग छोटी छोटी कर कर लगा लीजिए और अपने गार्डन में सालों भर आप अपने पास रख सकती हैं। आपके गार्डन से ये कहीं नहीं जाएगा। ये भी बहुत सारे कलर वैरायटी में होते हैं। और ये है गजानिया। गजानिया का फूल तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सारे कलर वैरायटी में होते हैं और सभी बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर अप होता है ना तो इसे आप ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए तो आपके पास ये पौधा सालों साल बचा रहेगा, आपके यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। और ये पौधा अपने आप में ही मल्टीप्लाई भी होते रहता है, तो जब सीजन आए आप इसको मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकती हैं। ये है स्टॉक फ्लावर, ये भी बहुत ही सुंदर लगता है, गुच्छों में खिलता है इसके फूल। ये है सिंड्रेरिया के फ्लावर, इसमें जितने ज्यादा पत्ते होते हैं ना उससे डबल या दुगने तिगुने कह लीजिए, उनसे ज्यादा ये फ्लावरिंग करते हैं। सभी बिल्कुल पत्ते दिखते ही नहीं है, ऊपर से बस फूलों का गुच्छा ही दिखता है। बहुत सारे कलर वैरायटी में भी होते हैं और सभी बेहद खूबसूरत होते हैं। जिनके पास धूप नहीं भी आती है ना वो भी इस पौधे को लगा लीजिए तो इनके पास ये फूल बहुत ही दिनों तक, काफी टाइम तक देता रहता है। ये है नस्ट्रीशियम का फूल, ये भी सीड ग्रोइंग प्लांट है, इजिली ग्रो हो जाता है। जो लोग नया नया गार्डनर शुरू कर रहे हैं और फूल उन्हें चाहिए तो ये पौधा आप जरूर लगाइए, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। ये है साल्विया के फ्लावर, ये बीच बीच में इस तरह से पिंच करते रहिए ना, जिसमें फ्लावर सारे हो गए उसको हटाते रहिए तो आपके पास बहुत सारा फूल खिलेंगे और खिलते ही रहते हैं। इसमें भी सीड्स बनते हैं, लेकिन मैं सीड्स बनाने का कोशिश नहीं करती हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा सीड्स बनाऊंगी ना तो फिर फूलों की कमी हो जाती है। इसलिए इस तरह से स्टॉक तोड़ते रहिए तो ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे फूल खिलते ही रहते हैं। और ये है पुटूनिया। पुटूनिया तो बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत सारी कलर वैरायटी में आता है और इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगा दीजिए ना, फिर क्या बात है, जगह का कम भी नहीं पड़ेगा और ऊपर से भी हैंगिंग बास्केट में लटकता हुआ पिटूनिया बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे बटन रोज भी कहते हैं, बिल्कुल लाइट पिंक कलर का होता है, बहुत ज्यादा ही गुच्छों में खिलता है। एक ही पौधे में देख रहे हैं आप कितने ज्यादा खिले हुए हैं। हमारे पास इसके 2 से 3 पौधे ही हैं और देखिए कितने ज्यादा फूल लग रहे हैं खिले हुए। और सभी एक बार जब फूल खिल जाते हैं ना तो फिर इसके 2 से 3 दिन तक आराम से रहते हैं वैसे ही खिले हुए। इसके बीज बिल्कुल राई या सरसों की तरह ही कह लीजिए, काली काली छोटी छोटी होती हैं। और ये है बेबी फ्लावर, इसे आप देखे होंगे बहुत सारे बुके जब तैयार किए जाते हैं ना तो उसमें ये फ्लावर जरूर ऐड किया जाता है, साइड से ऐड किया जाता है पीछे की भाग में, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये फ्लावर बुके में पर्सनली यूज होता है। ये है हमारा पेपर फ्लावर। पेपर फ्लावर भी बहुत सारे कलर वैरायटी में आते हैं, 2-3 वैरायटी है हमारे पास, सभी इकट्ठा ही खिलते हैं और सभी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये है फ्लावर जरबेरा का। जरबेरा हमारे पास 3 से 4 वैरायटी है और ये कई सालों से हमारे पास है। मतलब अच्छे से केयर कीजिए ना तो ये पौधा आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाला हो, सर्दी हो या गर्मी। सर्दी में तो फ्लावरिंग इसमें बहुत ज्यादा होती है, गर्मी में थोड़ा कम हो जाती है। हाँ, लेकिन अधिक गर्मी से जब आप बचा लीजिएगा ना तो ये आपके गार्डन से पौधा कहीं नहीं जाने वाला। ये है कलांचू, ये ड्रॉप वैरायटी वाले हैं, डबल पेटल वाले।
ये एक ही पौधा में इतने ज्यादा फूल खिल जाते हैं ना, बहुत ही छोटे प्लांटर में ये लगे हुए हैं और बहुत ज्यादा फ्लावरिंग करते हैं, इकट्ठा ही फ्लावरिंग करते हैं और एक बार जब खिल गए तो महीनों तक आपके गार्डन में रहेंगे। जो जो फ्लावर सूख जाते हैं उसको आप हटाते रहिए तो ये और ज्यादा फ्लावरिंग करते हैं और बहुत ही काफी टाइम तक ये फ्लावरिंग करते ही रहते हैं। ये है देसी वाली कलांचो। केयर करने की जरूरत इसे भी नहीं है, एक बार आप अपने गार्डन में लगा लीजिएगा ना तो आप मल्टीप्लाई कर करके इसे बहुत सारे पौधे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये है डॉग फ्लावर, ये लाइट पिंक कलर का है और बहुत ही ज्यादा फ्लावरिंग इसमें भी हो रही है। हाँ, लेकिन जो भी फ्लावर होते हैं उसे आप सीड बनने ना दीजिए, सीड बनने दीजिएगा तो ज्यादा फ्लावरिंग नहीं करेगी और पौधे तुरंत में ही खराब हो जाते हैं, क्योंकि सभी की एक साइकिल होती है ना। कलियां बन गई, फूल खिल गए, सीड बन गए और सीड पॉट जब बन जाता है तो पौधा खत्म हो जाता है, मतलब उनका एक साइकिल पूरा हो जाता है तो पौधे ही खत्म हो जाते हैं। तो सीड की अगर जो आप कर रखने वाले हैं, सीड बनाने वाले हैं, तो आपके पास फ्लावर कम खिलेंगे और सीड ना बनाइएगा तो फ्लावरिंग आपके पास लंबे टाइम तक करती रहेगी। और ये है रोज का फ्लावर। रोज तो हमारे यहाँ इस टाइम पे, हमारे यहाँ क्या सभी के यहाँ अगर जो जो रोज लगा रखे हैं, अच्छे से केयर कर रखे हैं, उनके पास सभी के पास अच्छी क्वांटिटी में रोज खिलते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। बहुत सारी कलर वैरायटी के हैं और काफी टाइम से मैं लगा रखी हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ग्राफ्टेड रोज होते हैं ना उनकी कटिंग लगती नहीं है, लेकिन मैं ये जो फ्लावर में जो दिखा रही हूँ ना, ये ग्राफ्टेड रोज के हैं और इसकी कटिंग मैं खुद घर में ही लगाई हूँ और बहुत इजीली, बस सिंपल मिट्टी में दबा दी थी ना तो कटिंग बहुत इजीली लग गई थी, इसलिए लग जाती है। ज्यादा तामझाम ना कीजिए रूटिंग हार्मोन लगाने का, बस सिंपल सा मिट्टी में लगा दीजिए तो बहुत ही इजीली लग जाता है। लेकिन जब भी आप कटिंग लगाएं ना तो अक्टूबर के मंथ में ही लगाएं, इस टाइम पे कटिंग ना लगाएं गुलाब की, नहीं तो आपकी रूट नहीं बनेगी और पौधे भी खराब हो जाएंगे, क्योंकि कटिंग कर करके आपने पौधों को लगा देंगे तो आपके पौधे भी खराब हो जाएंगे। इस टाइम में अच्छी फ्लावरिंग करने दीजिए। जब भी रोज की कटिंग लगानी हो तो आप अक्टूबर के महीने में बहुत ही खूबसूरती से लगा सकते हैं, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये है पैंसी के फ्लावर, इसे तितली फूल भी कहते हैं क्योंकि बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह लगते हैं ना, इसीलिए। ये हैंगिंग बास्केट में या फिर इसे सेलो पॉट दीजिए तो बहुत ही अच्छे से चलते हैं, क्योंकि जितने भी विंटर के सीजनल फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनकी रूट बहुत ज्यादा नहीं होती है, इसीलिए सभी को सेलो पॉट ही दीजिए तो बहुत ही अच्छे से चलेंगे, क्योंकि ज्यादा मिट्टी जब हो जाती है ना तो वो पौधे खराब हो जाते हैं। ये नीचे लॉन में लगा हुआ है वर्बीना के फ्लावर, ये देसी वर्बीना वाले हैं। ये सालों भर ऐसे ही फ्लावरिंग करते रहते हैं बहुत ही मजे में और सालों भर हमें खुश करते रहते हैं। अगर आपको कोई टेंशन भी होती है ना तो आप गार्डन में चले आइए, फूल पौधों को देखकर आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाती है। ये है डहेलिया के फ्लावर, फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर दी हैं। किसी में कुछ कलियां ही बनी हुई हैं, किसी पौधे में, किसी में फूल भी बन चुके हैं। और डहेलिया के फ्लावर तो बहुत ही बड़े बड़े खिलते हैं। इधर देखिए, इसमें बस कलियां कलियां ही बनी हुई हैं, अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी थोड़े ही दिनों। ये है एलाइसम के फ्लावर, इसे मैंने टायर प्लांटर में लगा दी थी। टायर प्लांटर में बहुत ही अच्छे से खिल रहा है। बीच में मैं पिटूनिया डाल दी थी और साइड में एलाइसम और आइस प्लांट डाल दी थी, तो सभी बेहद ही खूबसूरती से चल रहा है। सभी पौधे मतलब इकट्ठे ही मैं डाल दी थी ना तो सभी बहुत ही खूबसूरती से खिल रहा है, सभी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप भी इस तरह से मल्टीप्लाई करके एक ही पॉट में बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।